मैं आज आपके साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर कर रही हूँ। कोई सभी ये नहीं कि लाजमी ये साथ वाली जो दाल होती है वो हेल्दी वे में आती, ज़्यादा मसाले में नहीं लाती। हर महीने बच्चों का जो है ना टूथब्रश लाजमी चेंज कराना चाहिए। जो है ना ये कम से कम 2 लग जाते हैं। और ये भी सब्जियों की दुकान लगा दी है मैंने, 69 रुपीज़ पर केजी। और ये मैं आपको दिखाऊँ कौन सी वाली है। एक तो वो बारीक बारीक होती है ना, छोटी छोटी। ये हमारी धनिए की चटनी के लिए देखिए 9 रुपए कितने प्यारे हैं। और कंटेनर ये वाला भी अच्छा। ये पिछले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सेफ वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी मैं आज आपके साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर कर रही हूँ तकरीबन 1 साल के बाद। 1 साल पहले भी मैंने शेयर किया था, लेकिन इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। काफ़ी हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोबारा से आपके साथ शेयर होना चाहिए, ताकि अगर आप में से भी कोई चाहता है कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे और हेल्दी लाइफस्टाइल पे आए, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग्स करी है, क्योंकि सेहत का दारोमदार जो है ना ये खुराक से है, यानी पेट से है। अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, अच्छी ग़िज़ा नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है फिर सेहत कहाँ अच्छी रहेगी। और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत से ही ज़िंदगी है। तो सेहत कहते हैं ना हज़ार नेमत है। तो अभी जो है ना मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती हूँ, और उन चीज़ों की जो मैंने चेंजिंग करी है वो भी साथ साथ बताऊँगी, और सारी चीज़ें बताती हूँ। चलें मैं कैमरा सेट करूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। वेलकम बैक। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ग्रोसरी। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगी मस्टर्ड ऑयल। हम लोग जो पहले रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते थे, आ रहा है यार, नजर आ रहा है, वो है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने भाई चेंज कर लिया है। अब हम रिफाइंड कुकिंग ऑयल के बजाय जो है ना मस्टर्ड कुकिंग ऑयल लेते हैं, यानी सरसों का मस्टर्ड ऑयल। कोई सभी ये नहीं कि लाजमी है। कोई बेस्ट बात ये है कि कहाँ हम लोग 3 किलो कुकिंग ऑयल यूज़ करते थे और कहाँ हम लोग जो है ना सिर्फ 1 किलो पे आ गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सिर्फ कुकिंग ऑयल ही 1 किलो यूज़ करते हैं। हाँ, हम लोग देसी घी भी इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि सिर्फ इससे से तो फिर काम नहीं चलता है ना। तो हम लोग तकरीबन किलो या इससे थोड़ा कम जो है ना देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये साथ पे हम लोग वहाँ से देसी घी लेकर आए हैं। थोड़ा सा इससे बजट आउट हो गया है, थोड़ा सा जाहिर सी बात है। ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये तकरीबन 1000 के ऊपर नीचे आ जाता है किलो, और ये तो 2000 के ऊपर नीचे आया है। मैं प्राइस जो है ना ऊपर मेंशन करती रहूँगी, प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये जो है ना अभी कुकिंग ऑयल जो हम लोग 3 किलो इस्तेमाल करते थे रिफाइंड, उसके मुकाबले में बजट थोड़ा सा आउट हो गया है। लेकिन यह है कि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ के लिए इंसान थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकता है। अच्छा जी, करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, वैसे भी हर चीज़ में मिलावट है, कोई चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बीमारियां बढ़ाते रहेंगे अपने अंदर। और दूसरा मेन चीज़ जो है ना ग्रॉसरी की दूसरी चीज़ है जी चावल। चावल भी हम लोगों ने थोड़े से कम किए हैं, हालांकि हम बहुत ज़्यादा चावल लवर हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन यह है कि फिर भी हम लोग 3 किलो से ना 2 किलो पे आ गए हैं। तो बिरयानी से तो जो है ना नहीं कर सकते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत जो है ना थोड़ी बहुत चीट चलती है। तो 2 किलो पे आ गए हैं। बाकी हम लोगों ने दालें जो है ना मज़ीद बढ़ा दी हैं। पिछली बार आपने देखा था दालें हमारी थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब हमने बढ़ा दी हैं। ये मोस्ट फेवरेट दाल जो सबकी पसंदीदा है, मूंग साबुत। अच्छा, दालों के बारे में मैं ये बताऊं कि जितनी भी साबुत दालें हैं ना साबुत इस्तेमाल करने चाहिए। छिलके के बग़ैर वाली जो दाल है ना वो भी अनहेल्दी उसमें में आती हैं। तो ये चने की दाल जो है ना ये कबाब के लिए मैं लेकर आई हूँ, इसलिए, वरना तो हम चने इस्तेमाल करते हैं जो कि छिलके के साथ है। तो छिलके के साथ वाली जो दाल होती है वो हेल्दी वे में आती है और ये अनहेल्दी वे में आ जाती है। लेकिन ये हमें दो पैकेट लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये हमें इसी तरह से पसंद है। जो ये माश की दाल का काला छिलका होता है ना वो काफ़ी सख्त होता है और ये बच्चों को फिर पसंद नहीं आता है। तो इसलिए ये थोड़ी सी लेते हैं, आधा किलो ली है, लेकिन ये है कि ये वाइट ली है। थोड़ा बहुत तो फिर टेस्ट के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। अच्छा जी, ये है हमारे लोबिया। लोबिया भी हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, और ये तकरीबन किलो है, 2 पैकेट हैं। हाँ, 2 पैकेट लिया है।
लाल लोबिया, इसको राजमा और फ्रेंच बीन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो इन सब के प्राइस आपको स्क्रीन पे नज़र आते जाएंगे। ये है जी काला चना, ये नया आया था, पिछली बार हमने नहीं लिया क्योंकि वो जो काला काला ज़्यादा हो जाता है ना, सूख जाता है, तो वो फिर पकता भी नहीं है। तो ये ज़रा नया आया हुआ है, तो ये इंशाल्लाह पकेगा। और ये है जनाब काबुली काला चना, ये भी बहुत टेस्टी होता है, चाट वाट इसका बहुत मज़े का बनता है। तो फिर हेल्दी वे में आओ तो फिर चाट तो बननी लाजमी होती है ना। अच्छा जी, चाय हमने नहीं रिड्यूस की है, अभी भी 2 टाइम पीते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाय पे अभी तक जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रहा है, खैर करेंगे इंशाल्लाह। और साथ में ये है कि कहवा पीते हैं सुबह सवेरे, अर्ली मॉर्निंग जो है ना कहवा ज़रूर पीते हैं। अच्छा जी, ये बिरयानी मसाला और ये टिक्का मसाला। टिक्का मसाला जब मैं बाकी मसाले में ऐड करती हूँ तो पूरे सालन का टेस्ट अच्छा हो जाता है, अच्छी खुशबू आती है, बाकी ज़्यादा मसाले मैं नहीं लाती हूँ। तो ये हो गया मसाला और एक बिरयानी मसाला बस। हाँ, साथ में थोड़ी सी सेवइयाँ, बस कभी कभार अगर किसी टाइम शाम में कुछ अच्छा ना लगे तो ये बना लेती हूँ, वरना तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। ये है जी हमारे साबुन, लेमन मैक्स वगैरह। हाँ, तो और दूसरी चीज़ ये है कि हर महीने, हर हफ्ते की करना चाहिए, लेकिन हर हफ्ते तो पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन ये है कि हर महीने बच्चों का जो है ना टूथब्रश लाजमी चेंज कराना चाहिए, नहीं तो इससे भी बीमारियां बढ़ती हैं। ये मेरा अपना था और ये जो है ना ये बच्चों के आ गए हैं, तो ये भी लाजमी चेंज कराना चाहिए, नहीं तो अगर महीने से ज़्यादा हो जाए तो फिर घर में सब बीमार होने लगते हैं। अच्छा जी, ये चम्मच बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा, मेरे पास अगला भी है लेकिन वो टूट चुका है, और ये थोड़ा सा छोटे साइज़ में मैंने ले लिया पकौड़ों चकौड़ों के लिए, एडवांस में रमज़ान आ रहा है। लेमन मैक्स, ये बर्तनों का झावा, ये भी मैं काट चुकी हूँ, 2 थे ये, एक मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, ये भी 2 लेकर आई हूँ, क्योंकि महीने में जो है ना ये कम से कम 2 लग जाते हैं, और ये भी 2, और 15 दिन के बाद इनको डिस्कार्ड कर देना भी सही रहता है। अगर इनको 15-20 दिन के बाद डिस्कार्ड ना किया जाए ना तो भी जर्म्स जो है ना वो बढ़ते रहते हैं और घर में सब बीमार होने लगते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी है, ये भी जब कोई बड़ा देश का वगैरह जो कि मेरे पास काले हो जाते हैं, किसी टाइम मैं सिल्वर का यूज़ करती हूँ ना, तो उनके लिए इस तरह की चीज़ स्क्रबर टाइप की ज़रूरी होती है चमकाने के लिए। अच्छा जी, मैंने कहा ये छोटी छोटी टिप्स हैं। बहुत सारे लोग जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, जिससे बड़े मसाइल बनते हैं और पता भी नहीं चलता कि रीज़न क्या है बीमार होने का। तो यही चीज़ें हैं, डॉक्टर्स भी यही मशवरा देते हैं कि ये जो घर में बर्तन धोने वाले झावे वगैरह है, इनको हर वो तो वीक का कहते हैं, लेकिन वीक के लिए तो जाहिर सी बात है इतना किसके पास होगा, लेकिन यह है कि 15-20 दिन के बाद ये झावे वगैरह और ये ब्रशेज़ महीने में ये सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। ये डिस्पोजेबल होती है एक तरह से, लेकिन ये है कि फिर जाहिर सी बात है यूज़ तो करनी पड़ती है। अच्छा, आते हैं जी हमारे ढेर सारी सब्ज़ियाँ। माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ ही सब्ज़ियाँ, सब्ज़ियों की दुकान लगा दी है मैंने। अभी मैं सब्ज़ियों के रेट आपको बताती हूँ। ये है जनाब खीरा, और खीरा रेट के लिए मैंने ये रखी है, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ कि इनकी प्राइस जो है ना बहुत ही कम है। अच्छा, ये किलो से ज़्यादा है, और ये आया है 85 रुपीज़ kg आया है कुकम्बर। और इनके प्राइस मैं इधर ज़बानी ही बता देती हूँ क्योंकि सब पे लिखी हुई हैं। अच्छा जी, शिमला मिर्च हैं, शिमला मिर्च 69 रुपीज़ पर kg, कितना मतलब सस्ते हैं ना। तो ये लहसुन है, बाज़ार में इतनी की नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि मैं जाती रहती हूँ ना। तो ये लहसुन जो है ये 639 रुपीज़ पर kg, तो kg तो कोई भी नहीं लेता है ना। तो बस ये देखें, अब ये 135 की आई हुई है, तो पाव से थोड़ी ज़्यादा भी है या पाव से कम होगी शायद। तो ये है जी फूल गोभी, मुझे पसंद है, फ्रेश भी बहुत थी तो मैंने कहा चलो एक ले लो। अच्छा, ये कैसे किलो है? ये है जी 49 रुपीज़ पर kg। तो आप रेट नोट करें, बहुत ही कम रेट आ गए हैं। और ये टर्मरिक, यानी आजकल जो ये हल्दी आई हुई है ना, कच्ची हल्दी, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको सुखा के पाउडर ख़ुद घर पे बना लें तो क्या ही बात है। मेरी कोशिश है कि मैं
इस बार जो है ना ये वाली हल्दी जमा करके जो है ना सुखाऊं, लेकिन धूप नहीं आ रही ना, जैसी धूप आएगी फिर मैं इंशाल्लाह ये काम भी करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये है 145 पर केजी। तो ये देखिए कितनी सस्ती आ रही है। तो जो दूसरी हम हल्दी खाते हैं ना, वो हल्दी थोड़ी होती है, वो तो आधा कलर आधा पाउडर होता है, हल्दी तो उसमें कहीं होती ही नहीं है। अच्छा मिर्चें, ये पंजाब की मिर्चें हैं, ये है 69 रुपीज़ पर केजी। और ये मैं आपको दिखाऊं कौन सी वाली है। एक तो वो बारीक बारीक होती है ना, छोटी छोटी, ये कितनी फ्रेश है। हाँ, यहाँ की सब्ज़ी वगैरह फ़्रेश भी बहुत होती है। जो बाहर से हम सब्ज़ी लाते हैं ना, वो कम दिन में जो है ना ख़राब हो जाती है, ये ज़्यादा दिन लगाते हैं ख़राब होने में। ये है जी बहुत ही फ्रेश सा पुदीना, और इसको पानी भी नहीं लगा हुआ होता है ना, तो ये अच्छी चल जाती है चीज़। और वो जो यहाँ ठेले से हम लेते हैं ना, उसको पानी लगा हुआ होता है और जल्दी ख़राब होने का चांस होता है उसका। अच्छा जी, ये 17 रुपये की एक गड्डी आई है, और वैसे यहाँ 20 रुपये की आती है। ये किलो के हिसाब से जो है ना 299 का किलो है। तो किलो कौन ख़रीदता है पुदीना, गड्डी ही ख़रीदते हैं ना। अच्छा जी, ये गड्डी आ गई है हमारी धनिए की चटनी के लिए, देखिए 9 रुपये की, जबकि यहाँ पर 20 रुपये की गड्डी आती है। ये हमारे अमरूद हैं, इसमें मैंने थोड़े गाजर भी डाल दिए। अमरूद कैसे किलो, अमरूद किधर चला गया, ये रहा सामने, आ जाओ भाई, 139 रुपये किलो। और यहाँ पर माल्टे वगैरह, ये जो वो ब्लडर माल्टे पिछली बार आपको दिखाए थे ना, ये वही है, लेकिन हमने आते साथ खाने भी शुरू कर दिए। ये देख सकते हैं कितने प्यारे हैं अंदर से भी अच्छे होते हैं। अच्छे अंदर से वो जो रेड होते हैं ना, वो वाले हैं ये। जब कटिंग होगी ना तो मैं आप तस्वीर साइड में लगा दूँगी कटे हुए की। अच्छा, ये कैसे केजी आ रहे हैं ये भी दिखा देती हूँ। हाँ जी सीधा तो उल्टा कर दिया मैंने खुद ही। ये 128 रुपये नहीं, 145 रुपये पर केजी आ रहा है, तो अच्छे हैं, नॉट बैड। और ये यहाँ के है भी नहीं, वही खानपुर वाला माल्टा है ये। ये है मटर 59 रुपीज़ पर केजी। और मटर इतने अच्छे कि मैंने 2 किलो लिए हैं। 2 किलो से थोड़े कम है, लेकिन मैंने कहा चलो मुझे पसंद है पुलाव वगैरह में डालने के लिए, तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये बेस्ट टाइम है फ्रीज़ करने का रमज़ान के लिए। टमाटर माशाल्लाह बहुत मस्त आए हुए हैं, फ्रेश लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। टमाटर बड़े शुरू हो गया सैफ। 45 रुपीज़ केजी, जबकि पिछले 2-4 महीनों से जो है ना 200 रुपये के करीब रहा है, लेकिन अब सस्ता हो गया है। हो सके तो इसको भी फ्रीज़ कर लीजिएगा, मैं तो करूँगी। ये है जी, मैं सूप बनाना चाह रही हूँ, तो ये एक भुट्टा आ गया है मेरा, भुट्टा छल्ली कॉर्न 25 रुपये का आधा किलो है। ओह माय गॉड, बड़े साइज़ का है शायद। अच्छा, 55 रुपीज़ केजी है, तो ये 25 रुपये का एक पीस आया, काफ़ी बड़े साइज़ का है। अच्छा जी, लौकी हमारी फेवरेट सब्ज़ी है जी, 45 रुपीज़ केजी। और प्याज भी जो है ना अब कम पे हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। ये है जी 119 रुपये का, नहीं ये 86 रुपीज़ पर केजी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें कितनी यहाँ पे रिजनेबल है, और फ्रेशनेस को भी दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पालक है, ये देखिए। और दूसरी मज़े की बात, इसके ऊपर कोई पानी वानी नहीं लगा है, तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है थोड़ी सी। मतलब ये अब मैं कल काट सकती हूँ। अगर ये मैं यहाँ ठेले से लाती ना, तो फिर तो इसने गीला होना था, और फिर मुझे रात में ही इसको कट करके रखना होता। अच्छा जी, उल्टा ही पढ़ लेते हैं। 35 रुपीज़ पर केजी पालक, किलो के करीब है शायद। अच्छा जी, हो गया मेरा ख्याल है सारा ही मैंने आपको दिखा दिया, सारी ग्रॉसरी आपको दिखा दी। और पीछे हो जाती हूँ। हाँ जी, हो गई मेरा ख्याल है ग्रॉसरी हमारी माशाल्लाह से, सब्ज़ियाँ ही सब्ज़ियाँ।
और ये सब्जियां एक हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। चलें फिर। और मेरे लेमन, अच्छा मैं पिछले हफ्ते लेकर आई थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए नहीं, तो मैं डेली सुबह में जो है ना एक लेमन इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो अदरक का टुकड़ा रह गया है, बाकी हमारा खाली हो गया था कंटेनर ये वाला भी और कंटेनर ये वाला भी। अच्छा ये पिछली बार के हैं और ये मैं बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं मजबूरी के तहत। अब सुबह बच्चों को जिस दिन पराठा अच्छा ना लगे, रोज़ तो पराठा भी नहीं दे सकते ना, तो फिर उस दिन इस तरह के ये नूडल्स बना के ना फिर दे देती हूँ। एक आध दिन चीट का चल ही जाता है। चले, बच्चों के साथ फिर इतना नहीं कर सकता ना बंदा। वैसे तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हमारे साथ साथ इसी तरह से वो भी हर चीज़ में जो है ना वो करते हैं कि कोई बात नहीं, हम यही खाएंगे जब आप लोग ये खा रहे हो तो चलें फिर। आई होप कि आज का ये ग्रोसरी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह पामान।